और हमने उसे भगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसने हमें भी घायल कर दिया। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे साथ में चलो और उस सूकर का वध करो। बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तो हम देखेंगे। सवेरा हुआ, महाराज हरिश्चंद्र ने चारों तरफ से बगीचे को घिरवा लिया। अश्व पर सवार हैं, हाथ में तलवार। विश्वामित्र जी अंदर बैठे तो एक बात सोची है, हम किसी सिपाही के पास से निकल के नहीं जाएंगे। हुआ क्या? तो गिरी गो बाकी छठवागा को और जल्लादन से सरदारन से सुअर को आदर होने लगो तिरसूल और चल। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। विश्वामित्र जी जो थे ये हरिश्चंद्र के पास से निकल के नहीं भागे, यानी सिपाहियों को छोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र जहाँ खड़े थे उन्हीं के नजदीक से निकल के भागे हैं। तलवार चलाई लेकिन वो बार खाली चला गया। ये आगे आगे भाग रहे, हरिश्चंद्र ने पीछे से घोड़ा डाल दिया, दूर जंगल में निकल गए। क्या देखा है विश्वामित्र ने, हरिश्चंद्र हमसे पीछे है। तो देर नहीं की, इन्होंने अपना भेष बदल लिया, महात्मा बन गए। सामने खड़े हो गए। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर गया है? तो विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखने में ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो, और राजा हो तो कैसे हो जो सूकर का शिकार करते? क्या शर्म नहीं लगती तुम्हें? सूकर का शिकार कर रहे यार, शेर का शिकार करो। नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज उसने मेरा बगीचा उजाड़ दिया, मैं इसलिए उसका पीछा कर रहा था, और मेरा नाम हरिश्चंद्र है। तुम हरिश्चंद्र? तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्यों? अरे तुम तो हरिश्चंद्र का नाम बदनाम कर रहे हो। हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है, और हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा? बोले नहीं महाराज मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। बोले तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है, तब तो मेरी किस्मत ही खुल गई। क्या? हाँ, अरे मैं तो तुम्हारे पास में आ रहा था। और सच बात तो ये है कि तुम्हारा कितना बड़ा नाम है, हम कितनी बड़ाई करें। तेरी सौ कोसन सदवादी के कर रहे लोग बड़ा।
एक बात कही महाराज, माफ करना, आप हमें जितना बड़ा दानी कह रहे हैं, जितना बड़ा राजा कह रहे हैं, मैं उतना बड़ा तो नहीं हूं। और ये आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतना बड़ा राजा कह रहे हैं। बोले नहीं, तुम्हारा तो हमने बहुत बड़ा नाम सुना है, और सौभाग्य है मेरा जो आपके रास्ते में ही दर्शन हो गए। मैं तो तुमसे ही मिलने तो आया था। कहिए महाराज, क्यों मिलना चाहते थे? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं, साधु भूखो भाव को धन को भूखो नायो, जो धन को भूखो वो साधु है ना। बोले महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए, यहाँ तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। कृपा करके आप मेरे साथ मेरे घर पे चलिए, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, मैंने कहा नहीं, मैं धन लेने के लिए नहीं आया। और फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है खजाना, तो उसके साथ में ही होता है, बातें क्यों बना रहे हो? बोले महाराज मैंने कहा नहीं, केवल कुंजी और लगाम है बस। अरे तो कोई बात नहीं, कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो, कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगाम ही दान में दे दी। और एक बात कही, देखो हमारे संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना, वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। नहीं समझे, दान में दे दी कुंजी और लगाम। विश्वामित्र को साथ में लेकर के ये घर पर चले आए। एक नौकर को इशारा किया, ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। विश्वामित्र कहते, हरिश्चंद्र थोड़ा मेरी तरफ देखो, आज्ञा किसे दे रहे हैं? क्या? हाँ, किसे आज्ञा दे रहे हो? तो को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। जवाब दिया आज्ञा तुम दे रहे हो ना, ये तुम्हारे नौकर नहीं है, तुम आज्ञा दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। सब कुंजी लगाम पे निर्भर है, और ये जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा जिन्हें तुम आज्ञा दे रहे हो ये नौकर तुम्हारे नहीं है, ये राज्य भी तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा। अब राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं। अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये सुना, खड़े की खड़ी रह गए, चेहरा बड़ा उदास हो गया। विश्वामित्र कहते हैं क्या हुआ? इस बात को सुन करके बड़े उदास हो गए। और कोई कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, मना कर दो, हम यहां से चले जाएंगे। बोले नहीं महाराज,
ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये तुम्हारा चेहरा उदास काहे को हो गया? मैं तो ये सोच रहा हूं, आप तो बन बन में भजन करने वाले, माला फिरने वाले, मतलब राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है। तो तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा? तुम ये मत सोचो कि राज्य कैसे चलेगा, तुम सिर्फ इतना देखो हमारे जो संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना कहां से लाके दोगे? मैं बिक जाऊंगा। तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम तो इतने महंगे पड़ोगे, तुम्हें कोई नहीं लेगा। फिर तुम इतने बड़े हरामी हो, कभी तुमने काम तो किया नहीं, कौन खरीदेगा तुम्हें? घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच लूंगा। अच्छा, तो खुद मना नहीं कर पाए, अपनी रानी से मना करवाना चाहते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? हैं? इसलिए कि सत